19 अगस्त 1934। ये वो दिन था जिसने जर्मनी की तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। इसी दिन एडोल्फ हिटलर जर्मनी का बला मुकाबला हुक्मरान बना, फोहरर। लेकिन सवाल यह है, एक नाकाम मुसव्विर, एक मामूली मुकर्रिर किस तरह जर्मनी जैसे मुहज्जब मुल्क को अपनी गिरफ्त में ले सका? इस सफर में हम आपको वक्त के इस मोड़ पर ले चलते हैं जहां एक शख्स ने पूरे मुल्क की तकदीर बदल डाली। पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी जिल्लत और बर्बादी की तस्वीर था। वर्साई मुआहदे ने कौम पर भारी जख्म लगाए। अरबों के जर तलाफी, फौजी पाबंदियां और कौमी गैरत का खून। 1923 की महंगाई ने मुतवसत तबका बर्बाद कर दिया। नोटों के अंबार एक रोटी खरीदने के भी काबिल न रहे। फिर 1929 का आलमी माली बुहरान, लाखों जर्मन बेरोजगार हो गए। ऐसे में अवाम ने इंतहा पसंद जमातों की तरफ देखना शुरू किया, एक तरफ कम्युनिस्ट और दूसरी तरफ नाजी। एडोल्फ हिटलर एक नाकाम फनकार से एक शोला बयान मुकर्रर बन गया। उसकी तकरीरें अवाम को दीवाना कर देती थी। वो यहूदियों, कम्युनिस्टों और वर्साई मुआहिदे को तमाम मसाइल का जिम्मेदार ठहराता। यूसुफ गोइबल्स की प्रोपेगेंडा मशीन ने हिटलर को हर जर्मन के कान और दिल तक पहुंचा दिया। 1932 में नाजी जमात रेखस्ताग की सबसे बड़ी जमात बन गई और जनवरी 1933 में हिटलर चांसलर के ओहदे पर पहुंच गया। लेकिन ये शुरुआत थी, उसका हदफ मुकम्मल इक़्तिदार था। फरवरी 1933 में राइक्सटैग की आग लगी, उसे कम्युनिस्टों पर डाल दिया। इस वाक़े के बाद हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट मंजूर करवाया, जिसने पार्लियामान को बेख्तियार कर दिया। अब वो हुक्मनामों से हुकूमत कर सकता था। लेकिन एक रुकावट अभी बाकी थी, सदर हिंडनबर्ग। जब तक वो जिंदा थे, हिटलर की ताकत महदूद थी। 2 अगस्त 1934 को हिंडनबर्ग का इंतकाल हुआ। अगले ही दिन हिटलर ने सदारती और वजारती इख्तियारात को मिलाकर खुद को फोहरर करार दिया। हिटलर ने चाहा कि उसकी ताकत को अवामी जवाब भी मिले। 19 अगस्त 1934 को रेफरेंडम हुआ। सवाल था, क्या आप हिटलर को फौरर तस्लीम करते हैं? खौफ, प्रोपेगंडे और दबाव में 90% अवाम ने हाँ कहा। यूं तारीख में पहली बार एक जमहूरी वोट ने आमरीयत को कानूनी रंग दिया। सबसे अहम लम्हा यह था कि फौज ने आईन या मुल्क से नहीं, बल्कि हिटलर से जाती वफादारी का हल्फ उठाया। अब जर्मनी की रूह बदल गई। स्वास्तिका हर इमारत पर लहराने लगा। हिटलर सलाम रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। प्रेस, तालीम, फनून सब सिर्फ नाजी नजरियात के मुताबिक ढल गए। नौजवानों को हिटलर यूथ में भर्ती करके इन्हें बचपन से जंगजू बनाया गया। मुखालिफत की कोई गुंजाइश न रही, जो बोलता गायब कर दिया जाता। ये था वो नया जर्मनी, हिटलर का जर्मनी। 19 अगस्त 1934 सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अलमिया था। उसी दिन से दूसरी जंग अजीम की राह हमवार हुई। होलोकास्ट जैसा जुल्म उसी आमरीयत की पैदावार था। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब खौफ आज़ादी को बदल दे और एक कौम अपनी तकदीर एक शख्स के हवाले कर दे, तो अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं। लेकिन जर्मनी की कहानी यह भी बताती है कि शिकस्त के बाद भी जमहूरियत दोबारा जन्म ले सकती है।
19 अगस्त 1934 जब हिटलर फौहरर बना। तारीख का वो सबक है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तारीख सिर्फ माजी की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले कल का आईना है। अगर हम याद रखेंगे तो शायद इंसानियत फिर ऐसी तारीकी का शिकार ना हो। अगर आपको हमारी ये तारीखी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारी आने वाली हर नई वीडियो बरवक्त पहुंच सके। तारीख के औराक से मजीद हकायक जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि माजी को समझना ही मुस्तकबिल को संवारने का पहला कदम है।